हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 5 मई 2020 यानी मंगलवार हो चुका है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, आज की ताजा खबर। तो चलते हैं दोस्तों। सरकार ने जो लॉकडाउन किया है 17 मई तक, तो इसमें बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके कारण कई देशों ने डिमोनेटाइज भी कर दिया है। कुछ जगहों पे नोटबंदी भी किए गए हैं और सरकार की तरफ से बैंक खाता धारकों के लिए भी नया अपडेट्स है। तो चलते हैं दोस्तों, एक एक करके सारे न्यूज पे बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहला अपडेट्स पर। एक और चेतावनी दोस्तों की अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आ चुका है। देश का पहला मामला असम में पाया गया है। 2500 सुअरों की मौत। राज्य सरकार का दावा है इस वायरस का इंसानों पर कोई असर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, चीन से फैला हुआ अभी तक ये महामारी खत्म नहीं हुआ है, तो भारत में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आ चुका है। असम में 2500 सुअरों की मौत हो चुकी है। भारत में अब अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला केस सामने आया है। इससे असम में 306 गांवों में 2500 से अधिक सुअर मारे जा चुके हैं। विशेषज्ञों की माने तो यह आसानी से इंसानों तक भी पहुंच सकता है। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ गई धज्जियां। शराब का दुकान खुलते ही जनता शराब की दुकान पे भीड़ का सुबह सुबह जमावड़ लगा दिया। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते हुए इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने यू टर्न ले लिया। लॉकडाउन 3 के बीच महाराष्ट्र सरकार का यू टर्न। 4 मई से नहीं खोली जाएंगी शराब की दुकानें। मुंबई में आबकारी अधिकारियों से चर्चा के बाद होगा निर्णय। और इसी बीच देश भर में बढ़ रहे इस महामारी के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 में कई क्षेत्रों में छूट दी है। इन्हीं छूट में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत भी दे दी है। देश भर में शराब की दुकानों के खुलने की खबर से नशेड़ियों की मानो लॉटरी लग गई। सुबह से ही लंबी कतार लगाकर लोग सड़क पर खड़े मिले। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने यू टर्न लेते हुए शराब की दुकानें ना खोलने की निर्णय लिया। दरअसल उद्धव ठाकरे ने मुंबई में आबकारी अधिकारियों से बात से पहले कोई भी दुकान ना खोलने की निर्णय महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे ने ले लिया है। इससे पहले यह निर्णय लिया गया था कि शराब की दुकानों को सोमवार को कुछ शर्तों के साथ मुंबई महानगर क्षेत्र में व्यापार फिर से शुरू किया जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन 3 के दौरान मॉल, रेस्टोरेंट और परमिट कमरों में शराब की बिक्री की अनुमति नहीं थी, जो 17 मई तक लागू रहेगी। महाराष्ट्र सरकार के एक विशेषज्ञ पैनल ने कथित तौर पर अपनी सिफारिश में कहा है कि राज्य में शराब की बिक्री को सख्त सामाजिक दूरी दिशा निर्देशों के तहत अनुमति दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र हर महीने शराब की बिक्री से 1500 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क अर्जित करता है। हालांकि लॉकडाउन के कारण राजस्व विभाग को भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। और साथ ही चलते हैं दोस्तों अगला अपडेट्स पर। एलईडी टीवी और मोबाइल फोन जीतने का आपके पास सुनहरा मौका है। समय पर बिल भरने वालों के लिए बम्पर ऑफर है। स्वयं मीटर रीडिंग करने पर 20 रुपए की छूट भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल। दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों ने खुद से मीटर रीडिंग करने और समय पर बिल भुगतान करने वाले ग्राहकों को एलईडी टीवी जैसे इनाम और बिल में छूट देने की बात कही है। लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडिंग और बिजली बिल भेजने में आ रही परेशानियों को देखते हुए यह फैसला दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया है। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड ने कहा कि 31 मई से पहले बकाया बिलों का भुगतान करने वाले ग्राहकों को एलईडी टीवी, एयर प्यूरिफायर और मोबाइल फोन जैसे इनाम मिलेंगे। कंपनी ने इसके लिए पे बिल फंड बिन योजना शुरू की है। और साथ ही चलते हैं दोस्तों अगला अपडेट्स पर। आरोग्य सेतु मित्र के जरिए घर बैठे हो सकेगा इलाज। मोदी सरकार आपको देगी ये सुविधा। केंद्र सरकार अब आरोग्य सेतु ऐप के जरिए एक और नई सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आम लोगों के घरों तक जाँच के लिए जरूरी सैंपल और दवाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। अब आम लोगों को घर बैठे ही मेडिकल कंसल्टेशन मिल सकेगी। इसके लिए सरकार ऐप आरोग्य सेतु पर एक आरोग्य सेतु मित्र नाम से एक नई पहल को जोड़ा जा रहा है। यह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी जिसमें टाटा ग्रुप, टेक महिंद्रा और सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। आरोग्य सेतु मित्र एक अलग साइट होगी और इसमें आरोग्य सेतु ऐप से किसी भी व्यक्ति की कोई भी जानकारी साझा नहीं होगी। इस सुविधा को प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और नीति आयोग द्वारा फैसिलिटेट किया गया है। इन्हीं के अंतर्गत यह
अपडेट करेगा। इसमें संस्थाएं स्वैच्छिक रूप से भाग ले सकती है ताकि आम नागरिकों के लिए इस प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाया जा सके और घर पर ही लोगों को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। आप भी दोस्तों अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस लॉकडाउन के दौरान जो दुनिया भर में चल रही है वो जानकारी आपको मिलते रहेगी। तो साथ ही चलते हैं दोस्तों अगला अपडेट्स पर। बैंक खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है, सिर्फ 1 घंटे में मिलेगा लोन। पीएनबी की इस नई सेवा का उठाए फायदा। पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, यह जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन है तो अचानक पैसे की आवश्यकता ना हो। आपकी इसी जरूरत को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने घर बैठे लोन देने वाली नई सेवा की शुरुआत की है। सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ 1 घंटे के भीतर आपको आपके खाते में पैसे मिल जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने घंटे भर में लोन देने वाले इस नई सेवा का नाम PSB लोन इन 59 मिनट्स रखा है। हमारे सहयोगी GBiz.com के अनुसार अगर आप PNB से घर, वाहन, बिजनेस या फिर किसी पर्सनल काम के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपका काम चुटकी बजाते ही हो जाएगा। PSB लोन इन 59 मिनट्स के जरिए आसान शर्तों पर लोन दिया जा सकता है। और साथ ही चलते हैं दोस्तों अगला अपडेट्स पर। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने पेश किया खास क्रेडिट कार्ड, सिर्फ टच करके होगा पेमेंट, ठगी से रहेगी सुरक्षा। पंजाब नेशनल बैंक ने पेमेंट की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने पेमेंट की प्रक्रिया को तेज बनाने और ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए एक खास तरीके का क्रेडिट कार्ड पेश किया है। इस कार्ड को PNBS वेब एंड पे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड नाम दिया गया है। आप सिर्फ इस कार्ड को मशीन में टच करके पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही चलते हैं दोस्तों अगला अपडेट्स पर। घर लौटने वाले यात्रियों से किराया वसूलने के आरोप पर रेलवे का स्पष्टीकरण। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के कुछ नेता जो है उनका कहना है कि रेलवे जो है मजदूरों से किराया ले रही है। लॉकडाउन के बीच फंसे मजदूर, स्टूडेंट्स और पर्यटकों को अपने गृह राज्य जाने की इजाजत मिल चुकी है। राज्य सरकार एक दूसरे से संपर्क करते हुए अपने स्थानीय नागरिक को वापस लाने का इंतजाम कर रही है। ऐसे में भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा बयान आया है। रेलवे ने किराया वसूले जाने पर स्पष्टीकरण दिया है। भारतीय रेलवे ने बयान जारी करते हुए साफ किया है कि निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ही स्पेशल ट्रेन चलाने का खर्च वहन कर रही है। हम बिना टिकट किसी को यात्रा की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि इन स्पेशल ट्रेन से जाने वाले हर यात्री को भारतीय रेलवे एक टिकट इश्यू कर रही है। साथ ही भारतीय रेलवे ने साफ किया है कि यात्रियों से टिकट वसूलने है या नहीं, ये राज्य सरकार फैसला ले रही है। हम किसी भी यात्री से किराया नहीं ले रहे हैं।